8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी पर्सन अनिवार्य हैं। पर्सन संख्या 1 से 20 प्रत्येक 1 अंक का है। पर्सन संख्या 21 से 28 प्रत्येक 2 अंक का है। पर्सन संख्या 29 से 36 प्रत्येक 3 अंक का है। पर्सन संख्या 37 से 40 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। नेम ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। राइट आंसर इसका रेक्टेंगल। क्वेश्चन 2, दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। उनके बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत होती हैं। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये है 441, क्योंकि ये 21 का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन 4, -2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। एडिटिव इनवर्स। तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे +2/9 प्लस, अगर आप किसी के आगे प्लस नहीं दिया हुआ है तो आप याद रखना वो प्लस का ही माना जाएगा। इसमें ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से 3D आकृति क्या है। 3D जो आकृति है ये सिलेंडर यानी कि बेलन इस प्रकार जो होती है, जैसे पाइप वगैरह देखे होंगे, क्या है 3D आकृति है। बाकी जो सभी हैं ये क्या है 2D। क्वेश्चन 6, x/3 = 18 है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है तो 3 आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो x आएगा ये आएगा 54। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, वर्ग अंतराल 25 से 35 की चौड़ाई कितनी होगी। व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 25 to 35। तो इनका बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 35 और 25 का जो अंतर होगा ये होगा 10, तो इनकी विड्थ है 10। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन से समान पद हैं यानी कि लाइक टर्म वो होते हैं जिसमें जो वेरिएबल हैं वो सेम वेरिएबल हैं और उनकी जो पावर है वो भी सेम हो। तो इसमें जो सेम है ये है 9x और 7x। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 9, पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अंडर विच ऑपरेशन होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। इसमें है मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, यदि दो नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये होल नंबर है A और B तो इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या है होल नंबर आए, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव। क्वेश्चन 10, 3/4 इनमें से कौन सी संख्या है। तो 3/4 जो एक जो है परिमेय संख्या है जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पाई, आपने ये जरूर सुना होगा पाई। ये परिमेय संख्याएं हैं यानी कि ये परिमेय है या अपरिमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पाई है या आपका रेशनल नंबर है इरेशनल है, यानी कि परिमेय संख्या या अपरिमेय। क्वेश्चन 11, 8 बराबर भुजाओं वाले बहुभुज का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगन ऑफ 8 इक्वल साइड। उसको बोलते हैं रेगुलर ऑक्टागोन। क्वेश्चन 12, यदि एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है तो इसके ऊपर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि आपको बताना हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हेड जो होता है आपको पता है जब उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। हेड एक होता है, टोटल यहाँ पे 2 होते हैं, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और एक बात और याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। न तो कभी माइनस में रहेगी, ठीक है, नेगेटिव में कभी भी नहीं आएगी और 1 से बड़ी भी नहीं आएगी। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित एक पदी युग्म 7pq और -4p का गुणनफल बताना है आपको। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और माइनस और p 2 बार हो जाएगा तो p²q। क्वेश्चन 14, 4.5 को मल्टीप्लाई करना 10⁴ यानी कि 4.5 मल्टीप्लाई में कितनी बार 4। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे 0 से 0 यानी कि 4 5 और उसके आगे 3 0। ये राइट आंसर है अपना। क्वेश्चन 15,
गुणात्मक तत्सम पहचान कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। अगर यहाँ पे अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी पूछ लेते हैं, वो होती है 0, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो वो नंबर सेम रहेगा। उसी प्रकार किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम रहेगा। क्वेश्चन 16, कोऑर्डिनेट बताने हैं ओरिजिन के। ओरिजिन जो होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 और 0। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे -2 और -3 कौन से चतुर्थांक यानी कि क्वाड्रेंट में मिलेंगे। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि जो -2 और -3 ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांक में आएंगे। क्वेश्चन 17, आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h है एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन जिसको बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। इसमें देखिए 2πr², क्योंकि एक सर्कल ऊपर एक नीचे है, और 2πrh यानी कि जो बाहर का जो गोल दिख रहा है ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा? 2πr × r + h। क्वेश्चन 18, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 540 है। बाह्य जो कोण होते हैं वो 360 के होते हैं। ये क्या है? फॉल्स। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से अधिक होता है। ये भी क्या है? फॉल्स, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो चक्रवर्ती ब्याज से कम होता है। क्वेश्चन 20, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या ही होगा। यानी कि अगर कोई एक डिजिट है तो उसका क्यूब करेंगे तो भी एक डिजिट का आएगा। ऐसा नहीं है। देखिए 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, लेकिन जब 3 का क्यूब करते हैं 27 आ गया, एक डिजिट की तो नहीं आई। ठीक है, तो इसमें ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। 21, 49x² - 36। इसमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा a² - b² = a - b × a + b। तो 36 को 6 का स्क्वायर यानी कि 7x - 6 और 7x + 6। क्वेश्चन 22, 1/3 की पावर है -2, 1/3 और इसकी पावर -2 है। जब भी पावर माइनस की है तो उसको प्लस का बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। जोड़ेंगे तो 50। क्वेश्चन 23, एक घनाभ की विमाएँ हैं 60, 54 और 30, और एक घनाभ जो है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं? कितने काटने हैं? तो देखिए जो बड़ा घनाभ है उसका वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा और जो छोटा घन है उसका वॉल्यूम क्या आएगा? नीचे। दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ऊपर वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और क्यूब का होता है क्यूब। सोल्व करेंगे 450, नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। क्वेश्चन 24, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतःकोण 165 है। अंतःकोण 165 है तो बाह्य कोण 15 आ गया। बाह्य कोण का सभी का जोड़ 360 होता है, और संख्या बतानी है कितनी साइडें हैं, तो 360 जो बाहर के एंगल का सम होता है उसको एक एंगल से डिवाइड कर देंगे 24, नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। 25, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इंग्लिश में अगर फ्रॉम वर्ड आ जाए तो जो बाद में लिखा होता है उसको पहले लिखना होता है इंग्लिश में। हिंदी में आपको सीधा लिखना है, ये पहले वाले में से दूसरे को क्या करेंगे? माइनस। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। माइनस करेंगे तो अपने पास 3x² + 11y² - 9xy। क्वेश्चन 26, m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे -3 की पावर है m - 1 - 3। जब भी देखो तीनों जगह यहाँ पे बेस सेम है। सबसे पहले तो हमें लेफ्ट साइड पे चलना है। यहाँ पे जो पावर है m - 1 + 5, इनका जोड़ बराबर होगा अगली जो पावर है 7। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट में जो बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 3। क्वेश्चन 27, 3/5 और 3/4, इनके बीच में 4 परिमेय संख्या बतानी है। सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 20 को 4 12 और आगे आएगा 15। अब इसको लिख देंगे 12/20 और ये आएगा 15/20। अब इनके बीच में हमें 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो यानी कि 4 परिमेय संख्या चाहिए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, यह आएगा 60/100 और यह आएगा 75/100। अब इनके बीच में आप कोई भी जो रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और एक बात याद रखना, कोई भी 2 रेशनल नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं जिनको बोलते हैं अनगिनत। क्वेश्चन 28, यहाँ पे एक तो समांतर चतुर्भुज है जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसका नाम है
इसका नाम है देखिए यहाँ पे BEST। बी 110 डिग्री का है, बाकी एंगल निकालने हैं। तो इसमें एस है, ये भी 110 का होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। ये और बी और ई ये आपके को इंटीरियर एंगल हैं, दोनों का सम 180 है तो ये 70 का आएगा। उसके सामने टी जो है ये भी 70 का हो जाएगा। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन 29, 1764 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 882, फिर 441, 147, 49, 7। अब इसमें से 2 का पेयर निकाल लेंगे, तो इसमें 2, 3 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, ऑयलर के सूत्र का प्रयोग करते हुए शीर्ष ज्ञात कीजिए। यही बहुफलकों की संख्या 5 और किनारों की संख्या 9 है, यानी कि जो फेस है ये 5 और एज 9 है। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, फेस प्लस वर्टेक्स बराबर होगा एज प्लस 2। तो सारी वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ पे वर्टेक्स आ जाएंगे अपने पास 6। यहाँ पे जो वर्टेक्स आएंगे अपने पास 6। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ये है शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोण, इसमें फेस कितने हैं। मैं टोटल फेस की बात कर रहा हूँ, याद रखना, जिसमें कर्व्ड और समतल यानी कि फ्लैट दोनों आएंगे। फेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं और एज कितने हैं, इन सभी का जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फेस, वर्टेक्स और एज, किनारे। क्वेश्चन 31, यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना है 8000 का। डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर सभी को यहाँ पे क्यूब रूट में क्या होता है 3 का पेयर बनाएंगे, 3 में से एक को लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 × 5 यानी कि 20। क्वेश्चन 32, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिका के लिए आयुक्त बनाइए। कार द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे देखिए टाइम है, नीचे डिस्टेंस है, इसको ग्राफ में शो करना है, ध्यान से देख लीजिए। 6 बजे 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, 9 बजे 160 किलोमीटर। अब इसमें ग्राफ में दिखाना है 60, 40, 780, 8, 120 और 9, 160। क्वेश्चन 33, इसको सोल्व करना है। ये डिवाइड का मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125, और इसके डिवाइड में ये है, बीच में डिवाइड का साइन है ये बड़ा, 5 की पावर -7, 6 की पावर -5। इसको यहाँ पे कंप्लीट सोल्व किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोल्व करने के बाद आएगा 3125। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यदि अपने पास a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0, ठीक है, और अपने पास यहाँ पे जो डिवाइड है इसमें d की पावर 0 हो, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यानी कि a की पावर 0, b की 0, c की 0, तीनों का ऐड और डिवाइड में d की पावर 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके टीचर ने बताया भी होगा किसी की पावर 0 होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन 34, एक स्कूटर को 42,000 रुपये में खरीदा गया और इसके मूल्य की प्रति वर्ष 8% की दर से गिरावट आई। 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। मूलधन 42,000 रुपये, दर 8%, समय 1। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,360। 42,000 में से 3,360 घटाएंगे तो 38,640। नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सेम टू सेम इंग्लिश में है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन 35, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए है। यदि समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, देखिए पहले 100 थे 20 दिन के लिए, अब 25 और आ गए, तो 100 तो पहले से ही थे, 25 और आ गए यानी कि 125 हो गए। 100 पहले से ही, तो 25 आ गए, 125 हो गए। अब वो कितने दिन चलेगा, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई x1 y1 बराबर होगा x2 y2, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई 20 से बराबर हो जाएगा 125 की मल्टीप्लाई y से। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 की और 20 की मल्टीप्लाई 2000, 125 आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा 16। क्वेश्चन 36, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है 6 अंकों की होती है 1 और उसके आगे 50। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 317, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे अपने पास 144। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास 144। इसका मतलब ये जो संख्या है 316 के स्क्वायर से तो बड़ी है और 317 के स्क्वायर से छोटी है, तो 317 के स्क्वायर में से हम ये संख्या घटाएंगे। इसका मतलब यही वो नंबर है जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और जो पूर्ण वर्ग होगी। 37, रीना की माँ की आयु रीना की आयु इसकी 6 गुनी है।
रीना अगर x साल की है तो उसकी माँ कितनी साल की होगी, 6x। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद में रीना होगी x+5, तो उसकी माँ भी 5 साल बढ़ेगी, तो 6x+5। उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है, यानी कि x+5 बराबर है रीना की जो है उसकी वर्तमान आयु का 1/3 है, तो वर्तमान आयु उसकी 6x है, उसका 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 है, और जो उसकी माँ की जो एज है 6x, यानी कि माँ 30 ईयर की, 30 साल की। क्वेश्चन 38, किसी छात्रावास में अलग अलग राज्यों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हरियाणा में 400, पंजाब 120, हिमाचल प्रदेश 90, राजस्थान 70, जम्मू कश्मीर 40 और टोटल है 720। आपको पाई चार्ट बनाना है, यानी कि सर्कल के अंदर इनको दिखाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी 400 ऊपर आएगा और टोटल 720, और एंगल निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 360 200। इसी प्रकार इंग्लिश 120 ऊपर, टोटल जो है वो 720 है, मल्टीप्लाई में 360, ये सारे एंगल आ गए। अब इनको यहाँ पे आपको सर्कल के अंदर शो करना है। हिंदी 200 डिग्री, बंगाली 20 डिग्री, तमिल 35 डिग्री, मराठी 45 और इंग्लिश 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रत्येक घंटे की दर से घट रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया 506000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे P मान लेंगे, इसको n की वैल्यू 2 है, रेट अपने पास दर है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे A = P × 1 + R/100 और उसकी पावर n। अब P की वैल्यू रख दी, R है अपने पास 25 और n की वैल्यू है 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद अपने पास लगभग इतना आएगा 531616। क्वेश्चन 40, एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। 8 रुपये प्रति वर्ग की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय क्या होगा। हाइट है 4 मीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर है। इसको रेडियस को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सोल्व करेंगे तो 7.04। ऐसे कितने पिलर हैं, 24 हैं। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपये लग रहे हैं, तो टोटल के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, ये 2πRh क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो पिलर हैं वो ऊपर से और नीचे से जो है ढके हुए हैं, केवल हमें जो है साइड से दिख रहे हैं वो, इसलिए यहाँ पे जो है कर्व्ड सरफेस एरिया लग गया। इसको सोल्व करने के बाद अपने पास ये रुपये आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आपको मुझे इसका वॉल्यूम बताना है, किसका, एक पिलर का। ठीक है, यानी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक खंबे का वॉल्यूम बताएंगे कितना होगा, आयतन क्या होगा, ज़रूर सोल्व करके बताएं। 24 खंबे हैं, लेकिन 24 का नहीं बताना, आपको एक ही खंबे का आयतन बताना, वॉल्यूम बताना है। अपने पास रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, और जो वॉल्यूम है आप सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में किसी में भी बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो गई। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरे से हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।